मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने एक गीत के लिए 100% यानी 100% अपनी परफॉर्मेंस दे दी थी और मोहम्मद रफ़ी साहब पूरी तरह से मुतमिन थे अपनी गायकी पर। लेकिन संगीतकार को रफ़ी साहब की गाई हुई जो हरकतें थी, उससे वो संतुष्ट बिल्कुल ही नहीं थे। लेकिन रफ़ी साहब को वो बोल नहीं पाए थे संगीतकार। लेकिन फिर भी गाना हो गया था ज़बरदस्त कामयाब। कौन सा था गाना, कौन सी थी फिल्म, आज बताते हैं आप सभी को। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने एक गीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 100% सेटिस्फाइड थे रफ़ी साहब। लेकिन संगीतकार रफ़ी साहब के गाए हुए उस गीत से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे। लेकिन वो बोल नहीं पाए थे रफ़ी साहब को कि आपने मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं किया। गाना रिलीज़ हो गया और बाद में जब रफ़ी साहब को पता चला कि ये संगीतकार तो मेरे इस गाए हुए गाने से संतुष्ट नहीं है, तो क्या हुआ था आज बताते हैं आप सभी को। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक फिल्म जिसका नाम था हवस। हवस फिल्म जो कि सावन कुमार जी की प्रोडक्शन थी। इस फिल्म के लिए स्टोरी भी उन्हीं की थी, प्रोडक्शन भी उन्हीं का था, डायरेक्शन भी उन्हीं का था और इस फिल्म के गीत भी सावन कुमार जी ने ही लिखे थे। तो इस फिल्म के लिए रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था जो बड़ा ही मकबूल हुआ था, बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। गीत के बोल थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे। रफ़ी साहब ने इस गीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और ज़बरदस्त भावों के साथ इस गीत की गायकी को उभारा था, जो हम सभी ने सुना हुआ है। लेकिन उषा खन्ना जी, जो कि इस फिल्म की संगीतकार थी, उषा खन्ना जी पूरी तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए इस गीत से संतुष्ट नहीं थी। उषा खन्ना जी को कुछ और हरकतें चाहिए थी जो रफ़ी साहब से वो ले नहीं पाई थी और रफ़ी साहब का इतना बड़ा नाम होने के कारण वो रफ़ी साहब को बता नहीं पाई थी। ये किस्सा तब हुआ जब मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी एक फॉरेन की टूर पर गए थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि रफ़ी साहब जब अपने फॉरेन की टूर पर जाते थे, उससे पहले उस शो के जो अरेंजर होते थे उनसे रफ़ी साहब वहाँ पर उन्हें कौन कौन से गाने परफॉर्म करने हैं और साथ में कुछ पॉपुलर नंबर्स, इनका पूरा स्क्रिप्ट का बंच वो अपने साथ रखते थे, जिसमें कौन कौन से गाने उन्हें प्रस्तुत करने पड़े तो इंस्टेंट लिरिक्स और उस गीत के नोटेशंस उनको मिल जाएं, वो पूरा पैकेज उनके साथ रहता था। लेकिन जब फॉरेन की अब की जो टूर थी उसमें रफ़ी साहब हवस फिल्म के इस गीत के नोटेशंस अपने साथ लेकर के नहीं गए थे और हुआ भी कुछ ऐसा कि जब अरेंजर ने वहाँ पहुँचने के बाद रफ़ी साहब से कहा कि आपको हवस फिल्म का तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम प्रस्तुत करना पड़े, ऐसे कुछ इम्कानात हैं, क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो चाहती हैं कि आप ये गाने को भी शामिल करें। तो रफ़ी साहब के पास इस गीत के नोटेशंस और लिरिक्स साथ में नहीं थे। तो रफ़ी साहब ने उसी दिन वहाँ पहुँचने के बाद रिकॉर्ड प्लेयर्स का अरेंज किया, वहाँ पर उस रिकॉर्ड को प्ले किया, लिरिक्स लिखे और ऑडियंस की फरमाइश पर ये गाना प्रस्तुत भी किया। लेकिन जब फॉरेन से वापस आए रफ़ी साहब, तब उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह से उन्होंने लाइव में परफॉर्म किया था और ऑडियंस का जो फीडबैक उन्हें मिला था इस गीत के लिए,
वो काबिले तारीफ थे, बड़ा ही यादगार माहौल बन चुका था। तो रफ़ी साहब उषा खन्ना जी से ख़ास तौर से एक मिठाई का पैकेट लेकर के मिलने गए घर पर, और उन्हें बताने के लिए कि आपने जो गाना बनाया है ये बड़ा ही खूबसूरत गाना है, जो विदेशों में भी आज बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है। लेकिन जब रफ़ी साहब उषा खन्ना जी और सावन कुमार जी से मिलने मिठाई का बक्सा लेकर के पहुंचे, तब उषा खन्ना जी ने कहा कि सच बताऊं रफ़ी साहब, जब आपने ये गाना रिकॉर्ड किया था तब मैं उतना खुश नहीं थी, मुझे आपसे कुछ और भी हरकतें गंवानी थी। तो रफ़ी साहब चौंक गए और रफ़ी साहब ने उषा खन्ना जी से थोड़ा गुस्से में कहा कि तो ये आपकी गलती है। जब तक आप गीत की कंपोज़र हैं, संगीतकारा हैं, तो आप मुझे कभी भी टोक सकती हैं, और अगर आपने ये गाना कंपोज़ किया है तो उस वक्त तो आप मेरी संगीत की गुरु हैं। आप मुझे उसी वक्त ही टोक सकती थी और मैं आपको जो चाहिए होते थे वो नोटेशंस में वेरिएशंस के साथ गाकर उसी वक्त दे देता। तो उषा खन्ना जी ने कहा था कि आपका जो स्टेटस है वो बहुत बड़ा है, मैं आपको बोल नहीं पाई थी कि रफ़ी साहब इसमें आप ऐसे ऐसे वेरिएशंस को चेंजेस करके गाएं। तो जब आप रिकॉर्डिंग करके निकल गए तो मैं आपको टोक ना पाई, रोक नहीं पाई। रफ़ी साहब ने भी हंस करके कहा कि चलिए जो भी है, खैर अब तो गाना पॉपुलर हो चुका। तो उषा खन्ना जी ने भी यही कहा कि चलिए विदेश में भी आपको ये गाना गाना पड़ा, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। तो ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जो इंस्टेंट कोई भी वेरिएशन उन्हें कोई संगीतकार सुझाता था तो रफ़ी साहब उसी वक्त उसमें फेरोबदल करने के लिए तत्पर रहा करते थे। तो तब जाकर के फिल्म हवस का ये खूबसूरत सा गीत बना। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। सिर्फ खुद ही को ढूंढना है, बाकी तो सब आजकल गूगल पर मिल ही जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? मैं ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।